everyone, I'm Amit on behalf of Rus Education, and today we have with us Dr. Solanki from Mari State University. Recently, he has cleared his FMG exam with 159 marks, and let's talk to him and know about him and his experiences of FMG and Russia. Welcome, Dr. Solanki. Thank you for calling me here, sir. And myself, Dr. Lokendra Solanki from खुर्जा उत्तर प्रदेश. एंड मैंने इसी बार अपना FMG क्लियर किया है अपने सेकेंड अटैम्प्ट में विद 159 मार्क्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड टू माई टीचर्स हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू रूस एजुकेशन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था हमारी 6 साल की जर्नी जो हमने रशिया में बिताई थी. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू डॉक्टर रोहित चौधरी सर जो वहाँ पे रूस एजुकेशन की तरफ से एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बच्चों को देखते हैं वहाँ पे. उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था हमारी पूरी 6 साल की जर्नी के अंदर. ठीक है, तो अभी आपने FMG क्लियर कर लिया, पूरे 6 साल की मेहनत रंग ला गई अब. हाँ जी, हाँ जी. तो अब हम चलते हैं 2017 में जब आप रशिया जा रहे थे. उस टाइम कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए रशिया चुनना? पहले मैंने नीट दिया था यहाँ पे इंडिया में, उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था. फिर उसके बाद एब्रॉड जाने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. बट फिर मैंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए और उन्होंने एग्री किया. वो एग्री हुए. दैन मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे रूस एजुकेशन सजेस्ट किया था. फिर मैं रूस एजुकेशन के थ्रू रशिया गया था. एंड वहाँ पे जाके फिर रूस एजुकेशन ने हमें थ्रू आउट आवर जर्नी 6 साल की जर्नी में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. हमें सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जो भी हमें रिक्वायर्ड थी वहाँ पे. तो जैसा कि आपने बताया कि आपको क्या किसी भी स्टूडेंट को अगर अब्रॉड जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है. तो अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताएं हमें कि आपने कैसे कन्विंस किया था अपने पेरेंट्स को. बहुत सारे हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं हमसे कि हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. पेरेंट्स को कन्विंस किया था यही बोल के कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो पहली चीज़ जब कोई भी पेरेंट्स होता है तो वो यही सोचता है कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ़ होगा, हमसे इतनी दूर होगा तो आराम से रह पाएगा नहीं रह पाएगा. तो उनको यही सब चीज़ें बताई थी कि वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं वैसे ही हम वहाँ पर रह पाएंगे. और फिर उन्हें सारी चीज़ें समझाई. रूस एजुकेशन के ऑफिस आया था तो जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई कि आपको वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई. फिर पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस किया तो तब जाके पेरेंट्स ने बोला था चलो ठीक है, तब जाके वो माने थे. तो अब आपका क्या कहना है कि जो फैसिलिटीज़ या फिर जो इन्वायरमेंट आपको 2017 में रूस एजुकेशन ने बताया था तो उस पर कितना खरा उतरा और क्या कुछ आपको देखने को मिला रशिया में? वहाँ पे जो चीज़ें हमें यहाँ बताई गई थी कि हम वहाँ पे हमें इंडियन फूड मिलेगा, तो यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की टेक केयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मिली थी. और स्पोर्ट्स वगैरह जो हम यहाँ पे प्ले करते हैं सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी. टीचर्स अच्छे थे जो वहाँ पे जिन्होंने पढ़ाया हमें 6 साल तक, और हमने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी और अच्छे से हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. तो जो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई थी वो सारी चीज़ें हमें मिली थी वहाँ पे. ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कुछ बताया हो हमें और वहाँ जाके कुछ और मिला हो, तो ऐसा कुछ था नहीं. हमें फुल हेल्प मिली रूस एजुकेशन की तरफ से और जो वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से. एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जो बच्चा यहाँ इंडिया में रहा है शुरू से, बचपन से, वो कैसे जाके वहाँ नए क्लाइमेट में नए लोगों के बीच में अडेप्ट हो जाता है, और कितना मुश्किल या कितना आसान होता है जब कोई इंडियन स्टूडेंट नए कंट्री में जाके रहता है नए लोगों के बीच में? स्टार्टिंग में तो थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ पे तो एक अलग एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है. वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होता है, बट लेटर ऑन ऐसा होता है कि हम जो हॉस्टल्स होते हैं उन सब हॉस्टल्स में इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स भी इंडियंस बनते हैं. तो हम उनके साथ धीरे धीरे बातचीत वगैरह स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स बनते हैं. तो फिर लेटर ऑन ऐसा होता है कि आपके जब फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, घर की याद तो ऑब्वियसली सबको आती है जब वहाँ रहते हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, रूटीनली हम वहाँ की रूटीन में ढल जाते हैं, तो फिर कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है. धीरे धीरे स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में सबको दिक्कत आती है, घर वगैरह की याद आती है, फैमिली की याद आती है, बट बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है. डे टू डे लाइफ कैसा है वहाँ का, और
ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रशियंस के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब वहाँ के माहौल में घुलना मिलना कैसा है एक फॉरेनर के लिए, एक इंडियन स्टूडेंट के लिए? डे टू डे लाइफ की बात करें तो बस ये होता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठना होता है, देन आफ्टर रेडी वगैरह होके हमें कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जानी होती है, अपनी क्लासेस वगैरह ख़त्म करके फिर हमें हॉस्टल जाना होता है। तो जब हम फिर आओ अपना खाना वाना खाना होता है, इंडियन मेसेस रहते हैं वो मतलब हमारे हॉस्टल्स के अंदर ही, तो इंडियन फूड मिलता है वहाँ पे। और रशियंस के साथ की बात करें तो रशियंस इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट है। रशियंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इंडियन स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और वैसे भी इंडिया और रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है, जैसे हम सब जानते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को रशियंस के साथ इंटरेक्ट करने के साथ में, और रशियंस काफ़ी सपोर्टिव होते हैं हमारे लिए। रशियंस कभी कोई इशू क्रिएट नहीं करते हैं। मारी स्टेट यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम इंग्लिश में है, लेकिन आप लोगों को रशियन भी सीखना होता है। तो आप तो अभी तक रशियन सीख गए होंगे, तो हमारे ऑडियंस को कुछ रशियन में बोल के अगर आप बताएं तो। वैसे तो रशियन लैंग्वेज हमें 3 साल तक पढ़ाई जाती है वहाँ पे। हमारा जो पूरा कोर्स रहता है वो कंप्लीट 6 साल तक इंग्लिश में रहता है। और जैसे कि रशियंस की बात करें तो जैसे हाई को वहाँ पे बोलते हैं प्रीवियत, और जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम लोकेंद्र सोलंकी है तो वहाँ पे बोलेंगे उमीनिया सोलंकी लोकेंद्रा। एंड जैसे कि बोलें हाउ आर यू तो वहाँ बोलते हैं कागवाज दिला। और हम इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं दैट आई एम गुड, तो वहाँ पे रशियन में बोलते हैं या खराशो। अगर कोई इंडियन रशियन सीखना चाहता है या सीखता है जब वहाँ जाके, तो कितना डिफ़िकल्ट है रशियन लैंग्वेज सीखना कंपेयर टू इंग्लिश एंड हिंदी? ऐसे बात करें तो रशियन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कंपैरिजन टू इंग्लिश एंड हिंदी। बट वहाँ पे जब हम उन रशियंस लोगों के साथ रहते हैं और फिर हमें कॉलेज के अंदर रशियन पढ़ाई जाती है हमें 3 साल तक, तो थोड़ा इजी हो जाता है सीखना। और प्लस जब हम इंटरेक्ट करते हैं रशियंस के साथ रशियन लैंग्वेज में तो थोड़ा इजी होता है। डॉक्टर सोलंकी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एज अ ह्यूमन क्या क्या बदलाव आता है अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे कंट्री में जाके 6 साल तक रहता है, और आप में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो ये, जब हम इंडिया से रशिया जाते हैं तो रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है एंड वहाँ पे डिसिप्लिन है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। तो वो सब चीज़ें हम जब देखते हैं वहाँ पे जाके और फिर हम उन चीज़ों से सीखते हैं, खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोगों को देख के। क्योंकि वहाँ पे लोग भी मतलब मीन्स उनका जो रहने का तरीका वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं इंडिया से, एंड रूल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं इंडिया से। तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम देखते हैं वहाँ रहते हैं तो ये सारे चेंजेस हम खुद के अंदर आते हैं हमारे अंदर, और हमें खुद के अंदर बदलाव दिखते हैं जब हम वहाँ रहते हैं। और फिर जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो जहाँ से मैंने स्टडी किया है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते थे अदर कंट्रीज से, लाइक इजिप्शियन हो गए एंड कजाकिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज़ के स्टूडेंट थे। तो जब हम साथ में स्टडी वगैरह करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चों के साथ बैठते हैं तो नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और हमारी पर्सनैलिटी में खुद में डेवलपमेंट हमें दिखने लग जाता है। ओके, तो सिर्फ आप उनसे सीखे हो या कुछ अपना भी इंडियन कल्चर भी सिखा के आए हो वहाँ किसी को? इंडियन कल्चर भी सिखाते हैं। जैसे वहाँ पे जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारा फेस्टिवल आता है वहाँ पे वो सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली हो गया, होली हो गया, जो भी हमारा कल्चरल फेस्टिवल होता है वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है, रूस एजुकेशन वहाँ पे फंक्शंस और ऑर्गेनाइज कराता है। तो वहाँ पे फिर जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कल्चरल इवेंट्स के अंदर। तो डॉक्टर सोलंकी, बैक देन इन 2017 जब आपने मन बना लिया था कि आपको रशिया ही जाना है पढ़ने, तो इतनी सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में से आपने स्पेसिफिक मारी स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना? उस टाइम जब मैंने विज़िट किया था रूस एजुकेशन ऑफिस, तो उन लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटीज़ दिखाई थी डिफरेंट। तो उन्होंने बताया था हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मारी के बारे में बताया, फिर उसकी जो सिटी है, फिर मारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वहाँ की जो फैकल्टीज़ वगैरह और 6th ईयर का जो उसका करिकुलम था इंग्लिश में, फिर वो सब चीज़ें उन्होंने गाइड की और उन्होंने बताया। तो फिर मुझे मारी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने मारी चूज़ किया था। और मेरे फ्रेंड्स थे जो पहले से वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि हाँ मारी स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब हम
2017 में जब मैं गया था, और तब से लेके जब मैंने वहाँ से पास आउट किया 2023 तक, तब तक हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं और डे बाय डे हो भी रहे हैं वो किस तरह के चेंजेस? चेंजेस इन द सेंस, अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले जब हम गए थे तो तब इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और हम हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के सेकंड बेस्ट थे, और अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, उन्हें मींस अच्छी स्टडी दे रही है। तो ये तो पॉजिटिव चेंज मानेंगे हम, हाँ, स्ट्रिक्टनेस जो है। पॉजिटिव चेंजेस ये हैं वहाँ पे। अब जो स्टूडेंट्स हैं, ये पहले, क्योंकि जब यहाँ से स्टूडेंट जाता है तो नया नया माहौल देखता है, तो लोग भटक जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो इतना अपने एग्ज़ाम वगैरह फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि स्टूडेंट्स पढ़ें, और जो अपना एग्ज़ाम होता है हमारा FMG, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकेंड में मतलब जब भी मतलब अच्छी पढ़ाई करके और वहाँ से निकालें। मैंने सुना था कि कुछ यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स भी वर्क या ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो था रशिया का, उसमें जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टडीज़ जिनकी रुक गई थी यूक्रेन में, उनको भी मारी स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया था। ड्यूरिंग वॉर के बाद जब यूक्रेन से स्टूडेंट्स जो आए थे हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, अप्रॉक्स 250 स्टूडेंट्स आए थे हमारी मारी के अंदर, और जिनमें से मेरी ईयर के अंदर आए थे 50 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स, और मारी ने उनको एक्सेप्ट किया था और उनको स्टडी दी। और जो मेरी ईयर के स्टूडेंट्स थे मेरे साथ वाले, उन्होंने पास आउट किया, और कुछ स्टूडेंट्स ने FMG भी क्लियर कर लिया। अब तो जो यूक्रेन से आए थे मारी में 6th ईयर में, कुछ स्टूडेंट्स पास भी कर चुके हैं अब, और जो मेरे साथ वाले हैं। तो क्या आप अपने जूनियर्स को, अगर जो रशिया में माइंड मेकअप करते हैं अपना MBBS करने के लिए, रिकमेंड करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी? अगर मैं मारी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वहाँ पे जैसे ब्लॉक्स हैं मारी के अंदर जो अलग अलग है, जहाँ पे क्लासेस अलग लगती हैं, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो लगेंगी वो अलग लगती हैं, डिपार्टमेंट वाइज हैं। डिपार्टमेंट है अलग अलग, अप्रॉक्स 5 to 6 ब्लॉक्स हैं उसके मारी के, और स्पोर्ट्स वगैरह ग्राउंड्स वगैरह अलग है वो तो। और जहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वहाँ पे हमें कैडेवर दिखाए जाते हैं, और आफ्टर 3rd ईयर अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी लगती है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम लोग, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, साइकेट्री डिपार्टमेंट हो गया, सर्जिकल डिपार्टमेंट हो गया, और पोस्टमार्टम जो होता है उसमें भी लगती है हमारी FMT में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारी क्लासेस भी लगती हैं आफ्टर 3rd ईयर। तो इन्वायरमेंट स्टडी का बहुत अच्छा है हमारी के अंदर, तो मैं चाहूँगा अगर आप जाना है तो आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस टाइम हमारी स्टेट। अभी जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, तो डॉक्टर सोलंकी सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि मारी स्टेट यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर सोलंकी मेरा। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे गार्जियंस जो माइंड मेकअप कर भी लेते हैं अपने बच्चों को अगर रशिया भेजना है या अब्रॉड भेजना है, लेकिन वो इस पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, उनको चिंता होने लगती है कि ये जो सक्सेस रेट है FMG का वो सालों से बहुत कम है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? पहले जब यहाँ से स्टूडेंट जाता है कोई भी, तो उसे होता है कि हाँ मैं वहाँ जाके पढ़ूँगा, अच्छे से अपनी स्टडी करूँगा। लेकिन रशिया जाने के बाद जब वहाँ कुछ टाइम अपना स्पेंड करता है तो धीरे धीरे उसका दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जाने लगता है, पढ़ाई पर फोकस थोड़ा हो सकता है कम हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, जो मैंने वहाँ पे देखा है। और फिर वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ाई कम होती है, और अब धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि जब से वहाँ पे रूस एजुकेशन ने अपनी इंडियन फैकल्टीज़ को भेजना स्टार्ट किया, जो कि यहाँ पे अपनी बेस्ट कोचिंग्स रन करती हैं, तो वहाँ पे वो टीचर्स जाते हैं, फिर वो एक हमें सारी चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है वहाँ पे जब हम रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर FMG में मतलब एग्ज़ाम कितना हार्ड आता है। तो ये सब चीज़ें क्या क्या चेंजेस हो रहा है पैटर्न में, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती कि एग्ज़ाम कितना हार्ड आता है, किस मतलब क्या पैटर्न रहता है, क्या रहता है। तो जब से वो टीचर जाना स्टार्ट हुए हैं तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अब पढ़ने लगे हैं, और टीचर्स भी हमें गाइड करते हैं। वहाँ पे जाके इंडियन फैकल्टीज़ जाती हैं, वो हमें एक रियलिटी चेक देते हैं जो वहाँ पे जाते हैं। कि आप कितने पानी में हैं। हाँ, वही। तो वो हमें बताते हैं सारी चीज़ें। फिर अब पहले के कंपैरिजन देखा जाए तो जो पहले रिजल्ट्स आते थे FMG के वो बहुत ज़्यादा कम आते थे, बहुत परसेंटेज में, लेकिन अब धीरे धीरे
क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे जाके 4-5 साल जितनी भी अपनी स्पेंड करते हैं वहाँ पे, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो लोग, क्योंकि इंडियन टीचर्स जा रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सीख रहे हैं वो चीज़ें। तो अब बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो डेवलप मतलब अच्छा हो रहा है। मैं अगर आपको कहूँ कि आपका कोई मैसेज उन जूनियर्स को जो अभी भी रशिया में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जो आने वाले टाइम में एफएमजी में अपीयर होंगे ही, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका कि अगर मैं कहूँ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर वो हैं तो वो अपने जो उनकी बुक्स हैं उन पर फोकस करें, जो मतलब अभी बुक्स के थ्रू आउट जाएँ वो, और अपना सिलेबस कंप्लीट करें अच्छे से और थोरो जाएँ उनके बुक्स के। तो जो हमारे 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और तो जो भी वो स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हर एक में वो होता है, एक रैपिड रिवीजन होता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो एफएमजी के एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो जो रैपिड रिवीजन आप वहाँ करके आओगे वो इनफ होता है, और फिर उसको रिवाइज़ करना है यहाँ पे आगे, क्योंकि आप जब वहाँ से कंप्लीट करके आओगे तो 5 से 6 महीने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप उसी को रिवाइज़ करना। और हो सके तो मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं एफएमजी के, पीवाईक्यूज़, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उनको आप लगाएं। डेली लगा सकते हैं, डेली नहीं तो मतलब जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो वो पीवाईक्यूज़ लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। और वो ऐसा होता है कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं वैसे तो एफएमजी में, बट आप पीवाईक्यूज़ लगाएं, और जो पीवाईटीज़ हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं एफएमजी के, उन्हें देखें, उनको पढ़ें और उनके थ्रू ज़्यादा जाएं। डॉक्टर सोलंकी, जैसा आपने बताया कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेस मिला आपको, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब निराशा मिली थी तब आप कैसे बाउंस बैक किए थे उस टाइम पे, और आपका मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बैचमेट्स के लिए जिनका इस बार भी क्लियर नहीं हो पाया है? पहले अटेम्प्ट में जब मैंने रशिया से आने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की थी, अपना बेस्ट दिया था उस टाइम भी, और बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था उस टाइम। फिर घर वालों को, जब रिज़ल्ट डे था, घर वालों को बताया कि नहीं हुआ, तो घर वालों ने फिर समझाया था, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम खुद टूट जाते हैं एक बार के लिए। तो फिर घर वालों ने समझाया कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर, हो जाएगा, इस बार पॉजिटिव रहे। तो फिर वही सब चीज़ें सोच के वापस से अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी, और फिर और अच्छे से मेहनत की थी, और जो चीज़ें मतलब रह गई थी उनको रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस वगैरह और ज़्यादा किए, जो क्वेश्चंस शायद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कम किए होंगे। आपको मोटिवेशन कैसे आता था उस टाइम पे, क्योंकि फेलियर के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग? मोटिवेशन वही है जब आप 6 साल वहाँ मेहनत करके आते हो, और फिर आपको ये होता है कि आपको ये करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। और प्लस अपने पेरेंट्स को देख के, तो पेरेंट्स आपके लिए एक मोटिवेशन होते हैं, और फिर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जो पास हो जाते हैं, पहले आप रह जाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। फिर वो सारी चीज़ें देख के फिर आपको पढ़ना होता है। बस ये होता है कि हाँ, जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाते हो तो एक फेलियर के बाद फिर खुद को एक मोटिवेट करना थोड़ा हार्ड तो होता है, बट एट द एंड आपको करना होता है वो। तो फिर मैंने वही सब किया, अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनको और अच्छे से रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस वगैरह और अच्छे से किए, और फिर एट द एंड सक्सेस मिल गई, और इस बार मैं पास हो गया। तो जो लोग आपके वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टेज में अभी होंगे, जो इस बार भी नहीं क्लियर कर पाए, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे या फिर क्या कहेंगे उनको? एक ही चीज़ बोलूँगा बस कि पॉजिटिव रहो, और जितने पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं उतने पीवाईक्यू करो, एंड बी पॉजिटिव, एंड गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर सोलंकी, आप यहाँ आए और आप अपने जर्नी के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया। लेट्स होप कि आपके जर्नी से आने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, एंड आपको आपके फ्यूचर इंडेवर्स के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।